वेलकम बैक इन द ECG मेड इजी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 7। प्रीवियस वीडियोज में हमने डिस्कस किए अबाउट द एक्शन पोटेंशियल एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ECG, अबाउट द नॉर्मल ECG समटाइम, लीड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लीड्स, कार्डियक एक्सिस डिटर्मिनेशन। एंड इन पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉर्मल ECG, थोड़ा सा इसकी नॉर्मल जो ECG पैरामीटर्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्टेप्स इन ECG रीडिंग, ECG को कैसे रीड करना, एंड गोल्डन रूल फॉर ECG रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर रवि कुमार शर्मा, कंसल्टेंट एंड पल्मोलॉजिस्ट, करंटली वर्किंग एट भोपाल। सो शुरू करते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी इन ECG? ECG में नॉर्मल क्या होता है? सो इन अ हेल्दी हार्ट इफ यू रिकॉर्ड एन ECG, सो वी कैन सी मैनी ट्रेसिंग। उसमें क्या होता है, यदि हम ECG देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ट्रेसिंग्स P, QRS, ST सेगमेंट और T वेव आती है। उनमें क्या होता है, उनकी हमें मॉर्फोलॉजी, एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन देखना है डिफरेंट वेव्स का, जो हमें दिखाई देता है। एंड वी मस्ट नो द नॉर्मल ECG पैरामीटर्स बिफोर इंटरप्रेटिंग एबनॉर्मेलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें जानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द दिस, वी मस्ट नो द नॉर्मल ECG पैरामीटर्स बिफोर इंटरप्रेटिंग एनी एबनॉर्मेलिटी। पहले हमें नॉर्मल ECG क्या है उसको जानना है। पार्ट 6 वीडियो हमने देखा कि नॉर्मल ECG डिफरेंट लीड्स में, ऑल ट्वेल्व में कैसे कैसे होता है, उसकी P वेव, QRS, PR सेगमेंट, ST कैसे होते हैं वो जानना जरूरी है कि किस लीड में कौन सा ECG पैटर्न नॉर्मल होता है। फाइन, ये याद रखना है कि ECG इज ऑल अबाउट द पैटर्न रिकॉग्निशन। यदि हमें ये पता चल गया कि इस पर्टिकुलर लीड्स में ECG का ये पैटर्न आता है तो डेफिनेटली वी कैन पिक आउट द एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। तो सबसे पहले हमें ECG में एबनॉर्मल जो पैटर्न्स होते हैं, एबनॉर्मल पैटर्न्स को जानने से पहले हमें जानना है कि नॉर्मल पैटर्न्स पर्टिकुलर लीड में क्या है। इसका एक पूरा सीरीज है, आई थिंक वीडियो नंबर 6 है, उसमें सारा का सारा नॉर्मल ECG पैरामीटर्स इन ऑल 12 लीड्स उसमें हमने डिस्कस किया था। इस चीज़ को हमें अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि 12 लीड में से सब लीड्स में कौन कौन सी नॉर्मल वेव्स मॉर्फोलॉजी दिखती है। फाइन, तभी हम उसमें एबनॉर्मलिटी फाइंडिंग होगी तो पिक आउट कर पाएंगे। ऑलराइट, ऑल्सो एज मेंशन अर्लियर द लीड ओरिएंटेशन, लीड ओरिएंटेशन हमने डिस्कस किया था, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन व्हाइल इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल T इन्वर्जन AVR में है तो इट डज नॉट मीन इस्कीमिया। क्यों? क्योंकि AVR इज हेयर, AVR के जो होता है, AVR की तरफ जो होता है उसमें P भी इन्वर्टेड होता है, P इज इन्वर्टेड ओनली बिकॉज कि लीड इज ओरिएंटेड टू द राइट साइड, और जो इसमें वेव ऑफ डिपोलाइजेशन होता है सिंपली इससे दूर जा रहा होता है, इसीलिए निगेटिव इसमें आता है। ऑलराइट, इसका ये मतलब नहीं है कि AVR में निगेटिव है, T इन्वर्जन है तो ये इस्कीमिया का साइन है, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द लीड ओरिएंटेशन। ओके, सो ये हमें बहुत जानना जरूरी है कि कौन से लीड में P वेव, QRS, ST सेगमेंट एंड T नॉर्मल होते हैं। फाइन, सो एक नॉर्मल ECG में क्या मिलता है, कुछ वेव्स दिखती हैं, कुछ सेगमेंट्स होते हैं, PR सेगमेंट, ST सेगमेंट, TP सेगमेंट, इंटरवल्स होता है, PR इंटरवल, QRS इंटरवल एंड QT इंटरवल। सो दिस इज P वेव, दिस इज Q वेव, R, S एंड T वेव। Here is your PR interval, this is a QRS duration, और ये क्या है आपका ST segment और QT interval। QT means start of Q to the end of T। फाइन, सो ये हमें जानना है, ये चीज़ों को पहचानना है, और सबकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, P नॉर्मली कैसा दिखता है, QRS की ड्यूरेशन क्या होती है, QRS की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, वो हमें जानना है सब ECG के पैटर्न्स को जानने के पहले और एबनॉर्मल ECG को देखने से पहले। सो कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्क्वायर इन ECG, ये हमें पता है, हमने प्रीवियस में इस वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि ECG मशीन रिकॉर्ड चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बाय ड्राइंग ए ट्रेसिंग ऑन ए मूविंग पेपर। द गैल्वेनोमीटर कॉन्सेप्ट से हमने समझा कि जो ECG मशीन क्या करती है, जो मूविंग पेपर होता है जो कि स्टैंडर्डाइज रेट से चलता है, एंड दैट रेट इज योर ECG मशीन रन्स एट ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ 25 मिलीमीटर पर सेकेंड एंड यूज पेपर विद स्टैंडर्डाइज साइज स्क्वायर्स। फाइन, ईच लार्ज स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 0.2 सेकेंड्स और 200 मिली सेकेंड्स। ये बस याद रखना है कि जो लार्ज स्क्वायर होता है उसमें 200 मिली सेकेंड का होता है, और वन स्मॉल स्क्वायर इज अबाउट 0.04 सेकेंड्स या 40 मिली सेकेंड्स का होता है। फाइन, एक्स एक्सिस इज फॉर टाइम एंड वाई एक्सिस इज फॉर वोल्टेज। सो आफ्टर प्रॉपर कैलिब्रेशन, ये इस स्लाइड को हमें इसको हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। वन लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 200 मिली सेकेंड्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 0.5 millivolt on y-axis. Fine. One small square is equal to this one, and this is your large square. So one small square is 0.04 second यहाँ पे and 0.1 millivolt on y-axis। ये हम इसलिए ज़्यादा जरूरी है, ये जानना हम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि जब हम कंडक्शन ब्लॉक पढ़ेंगे, हार्ट ब्लॉक के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये ड्यूरेशन जो है इट विल बी प्रोलॉन्ग्ड। सो कंडक्शन ब्लॉक में ये हमें ड्यूरेशन को देखना है,
और दूसरा क्या है, यदि कोई LVH है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो उस केस में ये वोल्टेज क्राइटेरिया हमें देखना होता है, तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नॉर्मल पैरामीटर्स. नॉर्मल पैरामीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ECG में क्या नॉर्मल वैल्यूज है वो जानना ही है, और वो पता होना चाहिए बिफोर इंटरप्रेटिंग एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग. ऑलराइट, सो रेट क्या होता है, नॉर्मल रेट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट. रिदम इज रेगुलर साइनस ओरिजिन. एक्सिस इज -30 to +90. पी वेव की ड्यूरेशन कितनी होती है, 2.5 स्मॉल स्क्वायर. एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो सिमिलर, लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर. एंड मॉर्फोलॉजी इज सिमेट्रिकल. इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स कि जो नॉर्मल पी वेव है इट शुड बी अराउंड, इट शुड बी सिमेट्रिकल लाइक दिस. और इसका जो ये ड्यूरेशन है इट शुड बी 2.5 स्मॉल स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड भी इट शुड बी लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर. यदि इससे बड़ा है और इससे कम है तो इट मीन्स दिस इज अ एबनॉर्मल पी वेव. ओके, और देयर इज अ रीजन फॉर दैट. तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे इन सब्सिक्वेंट वीडियोज अबाउट द एबनॉर्मलिटीज इन डिफरेंट वेव्स. पहले हमें नॉर्मल पता होना चाहिए. फाइन. PR सेगमेंट का ड्यूरेशन इट इज 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर. इससे ज़्यादा है, इससे कम है, तो दैट इज एबनॉर्मल. ओके, एंड इट इज आइसोलेटिक सेगमेंट, मतलब इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. It should not go up, it should not go like this, it should not depression. So it is isoelectric segment. Fine. Q wave is क्या है, Q wave is first negative deflection after P wave. Okay, P wave के बाद first जो भी deflection आएगा that is Q wave. Okay, this is Q wave, this is your Q wave. Okay, so now Q wave का importance क्या होता है, Q wave greater than 1 small square in width and at least 2 millimeter deep, therefore indicates a myocardial infarction, and the leads in which the Q wave appear give some indication that the part of heart has been damaged. नॉर्मल जो Q wave होता है ये 2 मिलीमीटर से ज़्यादा डीप नहीं होगा, और 1 मिलीमीटर 1 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा ये विड्थ में नहीं होता है. यदि डीप Q है इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि उस एक जगह में या उस एरिया में हार्ट के जिस लीड में है पुराने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ये शो करता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ Q wave. ओके, सिग्निफिकेंट Q wave बोलते हैं उस केस में. नॉर्मल जो Q wave क्या होता है, ये 2 मिलीमीटर डीप होगा, 2 मिलीमीटर. ओके, और 1 स्मॉल स्क्वायर से कम ही है इस विड्थ में रहता है. यदि डीप Q wave है तो इट मीन्स इट सिग्निफाइज ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. और जिस लीड में ये आता है वो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के किस पार्ट में ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और डेड मायोकार्डियम है. तो ये सिग्निफिकेंस है Q wave का. उसको हम सब्सिक्वेंट वीडियोज में अच्छे से और डिटेल में स्टडी करेंगे व्हेन वी विल study about the myocardial infarction. All right, now QRS duration it is less than 2.5 small square. Okay, amplitude is normal amplitude क्या होता है, S in V1 and R in V1. V5 is less than should be 3.5 millivolt, और R V5 और R V6 means ये amplitude है 2.6 millivolt से ज़्यादा नहीं होना चाहिए R wave V5 और V6 में, और S wave in V1 प्लस R wave in V5 इन दोनों को जोड़ के लेस देन 3.5 होना चाहिए. ओके, इससे ज़्यादा है इट मीन्स देयर इज अ हाइपरट्रॉफी ऑफ द वेंट्रिकल्स. फाइन. सो ये वोल्टेज क्राइटेरिया में आता है, वो हम LVH में जब स्टडी करेंगे वोल्टेज क्राइटेरिया तो वहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. फाइन. ऑन मॉर्फोलॉजी इट शुड बी सिमेट्रिकल. ओके, ST सेगमेंट, एलिवेशन ऑफ ST, हमें पता है ST सेगमेंट इज जो इट इज आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट. ये भी आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट होता है. यदि ST एलिवेटेड है सो इट इज अ, पता है कि इट इज अ इंडिकेशन ऑफ acute myocardial injury. Okay, either due to recent or it could also be due to pericarditis. Fine. And और ST segment क्या होता है, ST segment elevation or depression more than 1 small square in limb leads and more than 2 small square in precordial leads from baseline और TP segment is clinically significant. ये हमें जानना है कि ST elevation कितना है. यदि limb leads में more than 1 small square है और पिकोडियल लीड में मोर देन 2 स्मॉल स्क्वायर है तो इट इज अ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ST एलिवेशन. फाइन. नाउ T wave इज डिफ्लेक्शन शुड बी इन द सेम डायरेक्शन फॉर द QRS इन एटलीस्ट 5 to 6 लिम्ब लीड्स. मतलब नॉर्मली जैसे QRS जैसे होता है दैट इज QRS एंड T wave शुड बी इन द सेम डायरेक्शन. फाइन. एंड इट इज नॉर्मली राउंडेड, T wave भी जैसे P की तरह राउंडेड एंड सिमेट्रिकल with a more gradual ascent than this, more or less symmetrical wave होती है ये भी. ओके, एंड इट शुड बी अपराइट इन V2 एंड V6, इन्वर्टेड इन AVR. जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया AVR में ये इन्वर्टेड होती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन ऑफ इस्कीमिया, बिकॉज ये नॉर्मली AVR में होता है इसका. ठीक है, इट इज नॉर्मली इन्वर्टेड इन AVR. और एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ एटलीस्ट
0.2 millivolt in lead V3 and V4 and 0.1 millivolt in lead V5 and V6. Fine. So coming to the basic ECG interpretation. अब हमें कोई ECG स्ट्रिप दिया हुआ है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए बोला, तो हम कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे? स्टेप वाइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कुछ भी चीज़ को उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे फाइंडिंग्स को, सो वी हैव टू गो स्टेप वाइज ऑलवेज रिमेंबर, ताकि हमें कोई चीज़ मिस ना करें. फाइन. सो द बेसिक अप्रोच इन मेकिंग हैबिट ऑफ रीडिंग ECG इज दिस फॉलोइंग स्कीमा कैन हेल्प टू इंटरप्रेट. दैट इज रेट, रिदम, एक्सिस, देन पी वेव. उसमें हमें क्या देखना है? ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड एंड मॉर्फोलॉजी. डैम अप्रोच, देन PR सेगमेंट, उसमें देखना है ड्यूरेशन, उसका एलिवेशन, डिप्रेशन फ्रॉम बेसलाइन और TP सेगमेंट, एंड QRS वेव का. अगेन QRS वेव में ड्यूरेशन देखना है, एम्पलीट्यूड देखना है, मॉर्फोलॉजी देखना है. फाइन. और ST सेगमेंट में एलिवेशन है या डिप्रेशन है फ्रॉम बेसलाइन और TP सेगमेंट. फाइन. एंड टी वेव में ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड एंड मॉर्फोलॉजी. तो इस तरह से हम एक पूरा अपना स्कीमा के थ्रू हम ECG को इंटरप्रेट करेंगे. तो इसमें कुछ भी मिस नहीं हो रहा है. पहले हम रेट कैलकुलेट करेंगे, देन रिदम देखेंगे, देन एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, देन पी वेव के बाद PR सेगमेंट, देन QRS वेव में हमें देखना है उसका ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड, मॉर्फोलॉजी, देन ST सेगमेंट. फाइन. देन फाइनली टी वेव. ऑलराइट. एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू अडॉप्ट अ रेगुलर हैबिट ऑफ रीडिंग ECG इन दिस सीक्वेंस. इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे. इट इज प्रूडेंट टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल इन ECG, जो हमने अभी डिस्कस किया कि नॉर्मल हमें ECG को पहले पता होना चाहिए. हर लीड में कौन सा ECG वेव फॉर्म नॉर्मल होता है वो हमें मालूम होना चाहिए. ऑलराइट. एंड ECG रीडिंग कैन बी डन फेयरली विद गुड इंटरप्रिटेशन. यदि हम ये चीज़ें बेसिक्स पता है तो हम ECG को प्रॉपर्ली अच्छे से रीड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं. जस्ट लाइक वन कैन ड्राइव अ कार ब्यूटीफुली विदाउट नोट गोइंग द डिटेल ऑफ फिजिक्स बिहाइंड इट. हम कार ड्राइव करते हैं विदाउट नोइंग एनी मोर ऑफ फिजिक्स बिहाइंड इट. सो ECG इज दैट सिंपल. ऑलराइट. बाय रिपीटेड प्रैक्टिस ओनली. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. गोल्डन रूल्स टू रिमेंबर. ये हमें याद रखना है. सबसे नंबर 1 इज चेक डेट एंड टाइम, नेम ऑफ द पेशेंट. ओके. नंबर 2, चेक द कैलिब्रेशन एंड लुक फॉर द एनी आर्टिफैक्ट. कई बार आर्टिफैक्ट ECG में ऐसे वेवफॉर्म्स जनरेट होते हैं जो कि डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट होते हैं. तो आर्टिफैक्ट को रूल आउट करना है और कैलिब्रेशन देखना है कि ECG का कैलिब्रेशन मतलब वोल्टेज और टाइम का कैलिब्रेशन प्रॉपर है कि नहीं. ऑलराइट. एंड देन ऑलवेज रीड ECG इन द स्कीमा एज डिस्क्राइब्ड अबव. जो ECG हमने अभी स्कीमा को उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, उसी सीक्वेंस में रीड करना है. एंड ऑलवेज सी ऑल 12 लीड्स बिफोर फाइनल कमेंट. किसी एक लीड में ST इवैल्यूएशन है, किसी एक लीड में T इन्वर्जन है, उसको देख के हमें एक इंटरप्रिटेशन पे नहीं करना है. हमें सब लीड्स को 12 लीड्स को देखना है. उसके बाद फाइनल कमेंट कुछ कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना है. ऑलराइट. पेन डाउन, नोट डाउन एनी एबनॉर्मलिटी नोटेड इन पर्टिकुलर लीड. किसी पर्टिकुलर लीड में कोई आपको एबनॉर्मलिटी मिलती है तो उसको लिखना है, उसको पेन एंड पेपर पे. बेटर टू नोट डाउन. एंड ये याद रखना है कि एबनॉर्मल फाइंडिंग इन अ सिंगल लीड इज नॉट मच ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. किसी एक लीड में कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग मिल रही है तो ऑलवेज लुक फॉर अनदर लीड. नॉर्मली एबनॉर्मल फाइंडिंग शुड बी देयर इन एटलीस्ट 2 लीड्स टू बी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट. ये हमें याद रखना है. ऑलराइट. सो एबनॉर्मल फाइंडिंग शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 लीड्स टू इंटरप्रेट एज सिग्निफिकेंट. ऑलराइट. एंड डू नॉट फोकस ऑन फाइंडिंग बाई मशीन सॉफ्टवेयर. ये हमें याद रखना है. कई बार मशीन हम देखते हैं इंटरप्रेट करके देता है कि इस पेशेंट को अपनी फाइंडिंग्स बताता है मशीन, बट उसको हमें रिलाई नहीं करना है. ऑलराइट. क्योंकि वो कई बार रॉन्ग भी होता है. ओके. सो मशीन कैन नॉट रिप्लेस योर क्लिनिकल ब्रेन. हम वी शुड रिमेंबर दिस. एंड यू मे रिमेंबर लीड 2 इज द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव. लीड 2 जो है सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है. ऑलमोस्ट हार्ट की कोई भी एक्टिविटी कहीं पे हो रही हो, एबनॉर्मल एक्टिविटी हो, तो लीड 2 इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन दैट पार्ट. ऑलराइट. कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स लीड 2 में हमेशा आती हैं. एंड कमेंट ECG इन द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट. ऑलवेज क्लिनिकल हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने देखा क्लिनिकल हिस्ट्री और क्लिनिकल कंडीशन के पर्सपेक्टिव में ही हमें ECG को इंटरप्रेट करना है. एंड रिमेंबर, ट्रीट पेशेंट नॉट ECG. ECG will just help to, it is a tool for diagnosis